हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपेयरिंग ईयर में ही आईआईटी और मेडिकल को कैसे क्रैक किया जा सकता है। उसके ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे ट्रिक्स ट्राई करते हैं। कुछ लोग सारा दिन रूम में बंद रह करके और क्या कहते हैं तैयारी करते हैं। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ इसमें आप विदाउट स्ट्रेस फ्री होकर के आप तैयारी कर सकते हो और आपके अपेयरिंग ईयर में ही आपका आईआईटी या मेडिकल निकल सकता है। अगर आप उस ट्रिक्स को थोड़ी से पैसेंस रख के अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग जूते नहीं खोलते हैं कि मतलब मैं सो जाऊंगा इसलिए वो अपने टेबल पे लगे रहते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स लोग अपनाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये है कि अगर आप आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा। तो कोई भी एक सब्जेक्ट का 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं सकता है। सबसे पहले आप ये नोट करो कि कितने क्वेश्चंस 10,000 क्वेश्चंस को आपको एक मतलब मान लो, ठीक है। एक सब्जेक्ट से आप 10,000 क्वेश्चंस अगर आप जानते हो मानते हो कि क्या कहते हैं 10,000 क्वेश्चंस करने से मेरे आईआईटी या मेडिकल क्रैक हो जाएंगे, ऐसे मेरी जानकारी के अनुसार 10,000 क्वेश्चंस इज़ इनफ। अगर आप 10,000 क्वेश्चन के प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपको आईआईटी मेडिकल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है एक सब्जेक्ट की। तो मान लो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और 10,000 क्वेश्चंस आपको पर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से करने हैं। तो हो गए टोटल 30,000 क्वेश्चंस। अगर आप 30,000 क्वेश्चंस और पूरे एक साल में होते 365 दिन और 2 साल, अगर आप 11th में हो तो आपके पास 2 साल है और 2 साल में हो गए पूरे अगर आप 65 दिन उसमें से निकाल दो, दोनों साल में से आप छुट्टी मार के, तो पूरे 600 दिन होते हैं। और 600 दिन और आपके हो गए टोटल 30,000 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय अगर आप 600 करोगे तो अप्रॉक्स आपको 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस पर डे मिलेंगे। जितने की अगर आप इतने को प्रिपरेशन करते हो, अगर आप टारगेट में हो तो टारगेट में हो, अगर आप तो अप्रॉक्स 30,000 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप 33 क्वेश्चंस यानी 100 क्वेश्चंस पर डे, 100 क्वेश्चंस पर डे मतलब 33 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से आप बनाते हो। 33 क्वेश्चंस अप्रोक्स, अगर आप 33 क्वेश्चंस अगर आप पर डे हर सब्जेक्ट से बनाते हो तो आपको आईआईटी निकालने या फिर मेडिकल निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। बट इस चीज़ को आपको पर डे फॉलो करना पड़ेगा हर हाल में, चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो। क्वेश्चन अगर आईआईटी लेवल का हो या फिर सिंपल, मगर आपको 33 क्वेश्चंस को फेस करना है। अगर आप 33 क्वेश्चंस को फेस करते हैं तो आपकी आईआईटी या मेडिकल निकलेगी ही निकलेगी। अगर आप टारगेट में हो, अगर आप 11th में हो तो आपके लिए तो और प्लस पॉइंट है। पूछो कैसे? तो प्लस पॉइंट ये है कि आपको 33 नहीं 33 अगर आप 60 क्वेश्चन ही पर डे करते हो ना 11th वाले, तो भी उनका आईआईटी मेडिकल आराम से हो सकता है। और आप 1 घंटे 2 घंटे दो, आप क्या कहते हैं 1 घंटे 2 घंटे दो, आप पिछले के मतलब जितने आपने पीछे पढ़ा है उस क्वेश्चंस पे, तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप ये एक टारगेट हो जाएगा जिससे कि आप या तो आपको 60, अगर अवेलेबल में तो 60 क्वेश्चंस पर डे करो, अगर टारगेट में तो 120 क्वेश्चंस पर डे करो। 120 क्वेश्चंस पर डे करते हो तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये एक लिमिट होगा जिसमें आप ये सोच रहे होगे कि क्या कहते हैं चलो भाई मेरा एक टारगेट है 120 क्वेश्चंस का, आप वो करके आप फ्री हो, आप खेलो कूदो जो करो, बहुत ज़रूरी है वो भी, ठीक है। विवेकानंद जी ने कहा था घर में बैठे रहने से अच्छा है, मतलब हमेशा पढ़ते रहने से अच्छा है कि आप ग्राउंड में जा कर के खेलो, ठीक है। तो आपको खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है और बाहर की दुनिया से जो आप इंटरेक्ट होते हो तो फिर माइंड डेवलप होती है और उससे आपके क्वेश्चंस बनाने की स्किल्स में और अच्छा होगा। अगर आप पूरा दिन रूम में पैक रहते हो तो सिर्फ आप किताब की नॉलेज ले रहे हो, ठीक, आप उसको इंटर रिलेट नहीं कर सकते हो। मगर जब आप ऐसा करोगे तो आप इंटर रिलेट कर पाओगे, क्वेश्चन भी बना पाओगे और पर डे करोगे तो आपके 1 साल में प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। आप 1 महीने के लिए तैयारी 1 महीने का प्रिपरेशन इस तरह से करके देखो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और थैंक यू एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं ऐसे ही आगे और भी बहुत सारी जानकारी शेयर करता रहूँगा जो मेरे पास है। थैंक यू।